ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कन्वर्जन ऑफ ए टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर टू द फॉर्म पी अपॉन क्यू पढ़ लिया था। ठीक है, हम लोगों ने टर्मिनेटिंग डेसिमल को पी अपॉन क्यू के फॉर्म में बदलना सीख लिया था। ठीक, जैसे टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। जैसे आपको ये दिया हुआ है 4.932। ठीक है, डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट यदि फाइनाइट है, ठीक है, इफ द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल इज फाइनाइट, डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट अगर फाइनाइट है तो ये आपका होता है फाइनाइट डेसिमल या टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक, अब जब हम इनको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लाएंगे तो क्या करेंगे कि जितने डिजिट हैं डेसिमल के बाद, जैसे यहाँ पे कितने डिजिट हैं 1 2 3, तो पॉइंट हटा देंगे और नीचे 1 पे 3 जीरो लगा देंगे। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 4932 अपॉन 1000। अब हम इसको रेशनलाइज कर लेंगे, मतलब इसको सरल रूप में कर लेंगे। ठीक है, जो डिवाइड हो सकता है डिवाइड कर देंगे, तो जो इससे फॉर्म बनेगा इसको लोएस्ट टर्म में ले आएंगे। ठीक है, इसको लोएस्ट टर्म में जब लाएंगे तो ये जो बनेगा ये आपका पी अपॉन क्यू बन जाएगा। जैसे सपोज मान लेते हैं 3.8। ठीक, अब हमें इसको अगर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लाना है तो यहाँ पे देखिए डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, ये एक डिजिट है, तो ये पॉइंट हटा देंगे, नीचे 1 के साथ एक जीरो लगा देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 38/10। अब हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे 38 2 से डिवाइड हो जाएगा और 10 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 19/5। तो ये आपका आ गया पी अपॉन क्यू। ठीक है, ये लोवेस्ट टर्म है, 38/10 का ये लोवेस्ट टर्म बनेगा। लोएस्ट टर्म का मतलब ये होता है कि जो P अपॉन क्यू का फॉर्म है तो P और Q में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए। तो 19 को अगर हम देखेंगे तो 1 और 19 इसके फैक्टर हुए, और 5 को देखेंगे तो 1 और 5 फैक्टर हो गए, तो इनके बीच में कॉमन फैक्टर क्या होगा 1। ठीक है, तो ये जो टर्म होगा P अपॉन क्यू उस वक्त लोवेस्ट टर्म कहलाएगा जब दोनों यानी कि P और Q का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा। ओके, तो ये था हम लोगों का टर्मिनेटिंग डेसिमल से P अपॉन क्यू के फॉर्म में लाना। ठीक है, चलिए अब सेकेंड पॉइंट है कन्वर्जन ऑफ ए प्योर रिकरिंग डेसिमल। प्योर रिकरिंग डेसिमल का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल टू द फॉर्म P अपॉन क्यू। ठीक, चलिए इससे पहले थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं। जैसे मान लेते हैं अगर आपके पास 432.98793, अगर हम इसमें 10 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, तो ये आपका आ जाएगा, पहले तो पॉइंट हम मानते हैं कि नहीं है, तो 432.98793 और ये 0 आ जाएगा। ठीक, अब हम लोग पॉइंट देखेंगे कितने डिजिट के बाद लगा हुआ है, कितने अंकों के बाद है, 1 2 3 4 5, 5 अंकों के बाद डेसिमल है, तो यहाँ पे भी हम 5 अंकों के बाद लगा देंगे, तो 1 2 3 4 5। अब ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ओके, अब गौर से देखिए, इसमें अगर गौर से देखें, अगर हम 10 का मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट जो है एक डिजिट आगे खिसक गया, यानी पॉइंट जो है 9 के बाद आ गया, यहाँ पे एक डिजिट आ गया क्योंकि 1 के साथ एक जीरो था। ठीक, अब अगर इसी संख्या का मल्टीप्लाई हम 100 के साथ कर देते हैं, 432.98793 इंटू 100। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा 432.9879300। ठीक है, अब हम जब डिजिट गिनेंगे पॉइंट के बाद, यहाँ पे पॉइंट ये है 1 2 3 4 5 डिजिट है, तो यहाँ पे भी हम 5 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे, यानी कि 1 2 3 4 5, यहाँ पे आ जाएगा 7, 7 के बाद यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे गौर से देखिए, यहाँ पे 1 पर 2 जीरो था यानी 100, तो पॉइंट जो था 2 स्थान यानी कि 2 प्लेस आगे खिसक गया, यानी कि 1 और 2, तो 9 और 8 के आगे आ गया। क्लियर। अब देखिए
अगर यहीं पे हम 1000 का यानी कि 1000 का मल्टीप्लाई कर देते तो 432.98793 इंटू 1000, तो हम इसका मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट लिख सकते हैं 432.98793। ओके, हालांकि 3 जीरो और आएंगे, ठीक है। तो 5 अंक हैं यहाँ पे, दशमलव के बाद 5 डिजिट है, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे डिजिट आ जाएगा, यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, ठीक है। अब गौर से देखिए तो यहाँ पे 1 पर 3 जीरो थे, 3 जीरो थे, तो जो डेसिमल था वो 3 प्लेस आगे खिसक गया, 1 2 3 987, अब यहाँ पे डेसिमल आ गया। क्लियर? तो इस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं डेसिमल का 100 के साथ, 1000 के साथ, 10 के साथ, ठीक है। यानी 1 पर जीरो बढ़ा करके हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो पॉइंट जो होगा राइट साइड में उतने ही जीरो, जितने की डिजिट होंगे, जितने की जीरो होंगे उतने ही डिजिट आगे खिसक जाएगा, ठीक है। चलिए, तो प्योर रिकरिंग डेसिमल का हम P/Q फॉर्म निकालते हैं। सबसे पहला एक एग्जाम्पल आपका आता है, जैसे 0.3 बार, ठीक है। अब ये 0.3 बार है क्या? 0.3 बार को हम लोग लिखते हैं 0.33333 डैश डैश डैश, ठीक है। रिकरिंग डेसिमल यही था कि अगर डेसिमल के बाद डिजिट अगर रिपीट होते हैं, एक निश्चित क्रम से डिजिट रिपीट होते हैं, तो उसे हम रिकरिंग डेसिमल यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल भी कहते हैं। हम इसको x के बराबर मान लेते हैं, ठीक। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पे एक डिजिट रिपीट हो रहा है, इसलिए दोनों तरफ हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, 10x। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अगर 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 में कितने जीरो होते हैं? 1। तो डेसिमल जो होगा एक स्थान राइट साइड में खिसक जाएगा, ठीक, एक प्लेस राइट में खिसक जाएगा, यानी ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे आएगा तो 3.33333 डैश डैश डैश, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसको लेस कर देंगे, घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है भाई। पॉइंट जो होगा इधर आ जाएगा, तो 3 ये आगे आ जाएगा। तो जब दशमलव वाली संख्याओं को यानी कि डेसिमल नंबर्स को जब हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, जोड़ते हैं या घटाते हैं, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। ओके, चलिए, तो हम इसको घटाते हैं, तो इधर आपका आ जाएगा 10x माइनस x यानी कि 9x, और यहाँ पे घटाने के मतलब यानी सब्ट्रैक्ट करने का मतलब ये ऐसे होगा 0.33333 डैश डैश। तो ये पॉइंट के बाद देखिए 3 में 3 0 0 0, 3 में 3 गया 0 0, इधर खाली 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 3 माइनस 0। अगर हम यहाँ पे 0 लगा दें तो 3 माइनस 0, बाकी सभी डेसिमल के बाद 0 डिजिट आएंगी, ठीक है। यानी ये आ गया आपका 3, तो x की वैल्यू आपकी आ गई 3/9 यानी कि 1/3, ठीक। तो मेन हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि यहाँ पे चूंकि 0.3 बार था, तो सीधे सीधे लिख देंगे 3/9। जो अंक रिपीट हो रहा है, जितने अंक रिपीट हो रहे हैं उतने ही हम 9 ले लेंगे और अपान में लगा देंगे, ठीक है। जैसे 0.6 बार, ठीक। अगर हम इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं, इसको P/Q के फॉर्म में लाना चाहते हैं, तो हम इसको क्या लिखेंगे? पहले 0.6666 डैश डैश डैश, इसे हम x के बराबर मान लेंगे। तो हम चूंकि एक डिजिट रिपीट हो रहा है, इसलिए हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 10x, और जब 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट एक स्थान यानी कि एक प्लेस राइट साइड में खिसक जाएगा। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 6.666 डैश। जब हम इसको लेस करेंगे यानी कि घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 10x माइनस x ये आपका आ गया 9x, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 6 में 6 गया 0 आएगा 0 आएगा 0 आएगा 0 आएगा 0 आएगा पॉइंट, और 6 माइनस यहाँ पे हम 0 मान लें तो 6 माइनस 0 आपका 6 आ जाएगा। तो x इक्वल टू आपका आ गया 6/9, ठीक। इसका मतलब हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। लेकिन मेन बात आपकी ये यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि अगर 0.6 बार है तो हम इसकी डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं 6/9, ठीक। तो एक पॉइंट रेज होता है यहाँ पे कि जैसे 0.3 बार था, तो यहाँ पे 3/9 आ गया, ठीक है। ऐसे ही 0.6 बार है, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई आपकी 6/9।
यानी कि 0.7 बार अगर कर दिया जाए तो ये आपका आ जाएगा 7/9, और यहाँ पे अगर कर दे 0.4 बार तो इसका मतलब आपका आ जाएगा 4/9। तो एक आप फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं पॉइंट ए बार, तो हम इसे लिख सकते हैं A/9। ठीक है, 9 इसलिए, एक 9 इसलिए क्योंकि एक डिजिट रिपीट हो रहा है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट आते हैं जरा। इसमें अगर 2 अंक रिपीट हो रहे होंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी। जैसे मान लेते हैं ये आपको दिया है 0.23 बार। 0.23 बार का मतलब हो गया 0.23232323 डैश डैश, इसे हम x के बराबर मान लेंगे। ओके, जब इसको x के बराबर मानेंगे, अब देखो यहाँ पे 2 अंक रिपीट हो रहे हैं, 2 अंक रिपीट हो रहे हैं तो अब 10 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। जब 1 डिजिट रिपीट हो रहा था तो हमने 10 का मल्टीप्लाई किया था, और जब 2 डिजिट रिपीट होंगे तो हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 100x। जब 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, 100 में कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो यहाँ पे जो डेसिमल होगा वो राइट साइड में 2 प्लेस यानी कि 2 स्थान आगे खिसक जाएगा, यानी 1 और 2, तो ये डेसिमल आपका यहाँ पे 3 के आगे आ जाएगा। ठीक, तो ये 23 जो होगा ये 23 बाहर आ जाएगा, 23 पॉइंट, फिर आगे इस पॉइंट के बाद 23 23 23 23 23 23 डैश डैश डैश। ठीक, हम इन दोनों को लेस करेंगे तो 100x माइनस x करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 99x। लेकिन जब इसमें से इसको लेस करेंगे तो यहाँ पॉइंट के पहले कुछ भी नहीं है तो जीरो मान लेंगे। ठीक, यानी इसको जब लेस करेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे 23.232323 डैश डैश डैश, और पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, फिर 23, ये 23, ये 23, ऊपरी संख्या को हम इस तरह से लिखेंगे 23 23 23। ठीक, अब जब लेस करेंगे तो 3 में 3 0 गया, 3 में 3 गया तो 0 आ गया, 2 में 2 चला जाएगा 0, माइनस कर रहे हैं, 3 में 3 0, 2 में 2 0, 3 में 3 0, 2 में 2 0, पॉइंट आ गया, और 23 में 0 घटाएंगे तो 23, यानी कि 23 माइनस 0 इक्वल टू 23। तो इस तरफ आपका आ गया 23, यानी x इक्वल टू आपका आ गया 23/99। ठीक, इसका मतलब एक पॉइंट यहाँ पे और रेज हो गया और क्लियर हो गया कि अगर 23 बार है तो इसकी वैल्यू आ गई आपकी 23/99। इससे एक बात ये क्लियर हो रही कि देखिए यहाँ पे 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं। जब 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो नीचे 2 बार 9 आ रहा है, यानी 0.65 बार इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सीधी सीधी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 65/99। समझ में आ गया? इससे एक फॉर्मूला और जनरेट हो गया पॉइंट ए बी और बार, तो इसका मतलब आपका आ जाएगा AB/99, क्योंकि 2 अंक रिपीट हो रहे हैं तो वहां पे हम नीचे 2 बार 9 लिख देंगे। ठीक, चलिए अगर 3 अंक रिपीट होंगे तो क्या होगा। अगर 3 अंक रिपीट होते हैं जैसे 0.257, ये आपका बार लग गया। ठीक है, 257। अब हम इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 257 257 257 डैश डैश डैश। ठीक है, इसको हम x के बराबर मान लेंगे। देखो यहाँ पे 3 अंक रिपीट हो रहे हैं, 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोनों तरफ 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 इंटू एक्स इक्वल टू, यहाँ पे जब 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 में कितने जीरो होते हैं, 3। तो यहाँ पे जो दशमलव होगा यानी कि डेसिमल जो होगा वो 3 स्थान आगे यानी कि 3 प्लेस राइट साइड में खिसक जाएगा, यानी पॉइंट यहाँ आएगा 1 2 3 इस जगह पे आ जाएगा, और 257 बाहर आ जाएगा 257.257। अब ये 257 पॉइंट के बाद, ठीक, फिर 257 और डैश डैश डैश। हम इसको घटा देंगे यानी कि सब्ट्रैक्ट कर देंगे यानी कि लेस कर देंगे, तो 1000 में 1 गया, 999x
999 x इक्वल टू आपका आ जाएगा यहाँ पे 257, यहाँ पे हम जीरो मान लेंगे और जब लेस करेंगे जरा गौर से देखना 257.257 डैश 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 और यहाँ पे पॉइंट के बाद 257 डैश 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 लेस करेंगे 7 में 7 0, 5 में 5 0, 2 में 2 जाएगा 0 आएगा, 7 7 में 0, 5 5 0, 2 में 2 गया 0। हम यहाँ पे लेस कर रहे हैं, यहाँ पे हम 0 मान लेंगे तो 7 में 0, 5 में भी 0 ही जाएगा तो 5 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। तो इसका मतलब आपका आ गया 257 यानी x इक्वल टू आपका आ गया 257/999। ठीक, तो इसका मतलब ये हो गया कि 257 अगर 3 डिजिट रिपीट हो रहा है तो इसकी वैल्यू सीधे सीधे हम निकाल सकते हैं 257/999। अगर एक एग्जाम्पल और ले लें कि 137 तो इसकी वैल्यू सीधी सीधी आ जाएगी आपकी डायरेक्ट 137/999। तो एक फॉर्मूला जनरेट हो गया कि अगर आपका पॉइंट ABC इस तरह से दिया हो तो इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी ABC/999। समझ में आ गया? ठीक, चलिए कुछ क्वेश्चन है करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है 0.1 बार, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1/9। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन है 0.2 बार, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी सीधी सीधी 2/9 यानी कि 2/9। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड 0.3 बार यानी 3/9। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर फोर्थ 0.35 बार, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 35/999। यहाँ पे देखो 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो सीधा सीधा 2 बार 9 आ जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 0.67 यानी कि 67/99। ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 0.685, ये जब यहाँ पे 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो यहाँ पे वैल्यू आएगी आपकी 685/999। ठीक है, आगे समझ में? ठीक। जैसे एक क्वेश्चन और लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 1.27 और 27 के ऊपर बार लगा देते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होगी? ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 + 0.27 बार। ठीक, ये 1 ही लिखा रहेगा और इसको हम लिख सकते हैं 27/99। ठीक है, ओके। तो इसको हम डायरेक्टली या तो ये लिख दें 1 होल 27/99। ठीक है, या फिर 99 × 1 यानी कि 99 + 27/99, ये आपका आ गया 126/99। तो ये 1.27 बार ये वैल्यू आ गई आपकी। आ गया समझ में? जैसे पॉइंट, एक क्वेश्चन और है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 0.9 बार, ये आपका आ जाएगा 9/9 क्योंकि एक अंक रिपीट हो रहा है और इसकी वैल्यू हो गई आपकी 1। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है। ओके, तो अभी हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन डेसिमल नंबर से P/Q के फॉर्म में किए थे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और हैं, जरा देखें। जैसे 0.001 बार, इसकी वैल्यू क्या होगी? देखिए यहाँ पे 1 आ जाएगा ऊपर और यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे नीचे 3 बार 9 आएगा तो 1/999। ठीक है। अब देखिए, अभी एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया था जिसकी वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी। जैसे हम लोगों ने ये किया था 1.27,
ठीक है, 1.27 और 27 के ऊपर बार लगा हुआ था, तो इसकी वैल्यू हम लोगों ने ऐसे निकाली थी 1 प्लस 0.27 बार, और हम लोगों ने इसको ऐसे लिखा था 1 प्लस 27/99, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट रिपीट हो रही हैं और इसको हमने एलसीएम ले लिया था, तो 99 प्लस 27/99, यानी ये आ गया था आपका 126/99। ठीक, इस क्वेश्चन को हम लोग एक और तरीके से भी कर सकते हैं। लेट x इक्वल टू 1.27 बार, ठीक है, x इक्वल टू 1.272727 डैश डैश डैश। यहाँ पे देखिए 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, यानी कि 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका आ जाएगा 100x। इधर जब 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो पॉइंट है 2 प्लेस आगे खिसक जाएगा राइट साइड में, यानी कि 2 स्थान आगे खिसक जाएगा, तो ये पॉइंट आपका यहाँ पे आ जाएगा, तो 127 आ जाएगा पॉइंट के पहले, फिर आएगा आपका यहाँ पे पॉइंट आएगा, तो पॉइंट के बाद 2727 डैश डैश। और जब हम इन दोनों को लेस करेंगे तो ये आपका इधर आएगा 99x, और इधर ये 7 में 7 जाएगा 0, 2 में 2 जाएगा 0, 7 7 0, 2 में 2 जाएगा 0, 7 में 7 0, 2 में 2 जाएगा 0, और 127 माइनस 1 यानी कि 126 आ जाएगा। ठीक, यानी कि यहाँ पॉइंट के बाद 0 तो कोई दिक्कत नहीं है, वो 126 ही लिख सकते हैं, तो यानी x की वैल्यू आपकी आ गई 126/99। देखिए ये आंसर और ये आंसर सेम है। ठीक, यानी हम 126 यानी कि 126 को यहाँ से जरा देखते हैं क्वेश्चन को फिर से। 99x अगर हम पॉइंट की वैल्यूज को ना ध्यान दें, ठीक है, तो 127 माइनस 1 यानी कि 127 माइनस 1 लिखेंगे, तो x इक्वल टू आपका आ जाएगा 127 माइनस 1/99। इसको लिखने का मेरा एक मतलब है, यहाँ पे आपका आ जाएगा 126/99। ठीक है, मीन्स हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको कुछ ऐसे संख्या दी हुई हो तो पहले पूरी संख्या ले लेंगे, ठीक, और फिर वो संख्या लेंगे जो रिपीट नहीं हो रही है, यानी कि 1, दोनों को लेस कर देंगे। डायरेक्ट देखिए इसकी वैल्यू 1.27, तो पहले पूरी संख्या लेंगे यानी कि 127, फिर वो संख्या लेंगे या वो नंबर्स लेंगे, वो डिजिट लेंगे जो रिपीट नहीं हो रहे हैं, ठीक, यानी कि 1, और दोनों को घटा देंगे, और अपॉन में आएगा 9, कितनी बार आएगा, 2 अंक रिपीट हो रहे हैं इसलिए 2 बार 9 यहाँ पे आएगा। यहाँ पे हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख सकते हैं 126/99। ठीक है, अब जैसे एक एग्जाम्पल और करते हैं। 32.19 के ऊपर बार लगा हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसको हम करते हैं, तो अगर हम डायरेक्ट करेंगे तो हम पहले पूरी संख्या ले लेंगे 3219, फिर वो संख्या लेंगे जो रिपीट नहीं हो रही यानी कि 32 माइनस 32 अपॉन जो अंक रिपीट हो रहे हैं। कितने अंक रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे, 2, 1 2, 2 अंक रिपीट हो रहे हैं इसलिए अपॉन में 2 बार 9 लिख देंगे। आगे साइड में तो ये आपका आ जाएगा 3219 में अगर 32 जाएगा तो 9 में 2 गया 7, 11 में 3 जाएगा 8, 1 3 अपॉन 99। समझ में आ गया। इसको हम लोग बेसिक मेथड से करते हैं जरा। (3219) बार, इसको हमने x के बराबर मान लिया, यानी x बराबर आपका आ गया 3219 डैश डैश डैश। 2 अंक रिपीट हो रहे हैं इसलिए 100 का मल्टीप्लाई करेंगे 100x। यहाँ पे जब 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 में 2 जीरो होते हैं इसलिए जो डेसिमल है वो 2 डिजिट आगे खिसक जाएगा, 2 प्लेस आगे चला जाएगा राइट साइड में, तो ये पॉइंट आपका 19 से यहाँ पे आ जाएगा, तो ये 19 बाहर आ जाएगा, तो 3219 पॉइंट के बाद फिर 19
1919 और 19 डैश डैश। जब हम इसमें से लेस करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, जब इन दोनों को घटाएंगे तो 100x में से x जाएगा तो बचेगा 99x। यहाँ पे आपका आ जाएगी, देखिए 9 में 9 जाएगा 0, 1 में 1 जाएगा 0, 9 में 9 जाएगा, तो पॉइंट के बाद तो सारे 0 हो जाएंगे, ठीक। यानी सिर्फ यही संख्या बचेगी 3219 माइनस 32, ठीक। यानी x इक्वल टू आपका आ जाएगा 3219 माइनस 32/99। देखिए ये वही चीज़ लिखी हुई है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू भी सेम ही आएगी, तो 3187/99। समझ में आ गया। तो ऐसी संख्याओं की वैल्यू भी हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल और देखते हैं, अगर हम इसका मान डायरेक्ट लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, 5.2 बार। तो पहले टोटल संख्या ले लेंगे यानी कि 52, और वो संख्या लेंगे जो रिपीट नहीं हो रही यानी कि 5 अपॉन कितने अंक रिपीट हो रहे हैं, 1 यानी कि अपॉन 9। तो 52 में से 5 जाएगा, 52 में से 5 जाएगा तो 47/9। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आप चाहे तो इसको x से भी कर सकते हैं, चलिए करके देखते हैं हम लोग। x इक्वल टू हम मानते हैं 5.2 बार, यानी x इक्वल टू हो गया आपका 5.2222 डैश, ठीक। एक अंक रिपीट हो रहा है इसलिए 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये पॉइंट एक अंक आगे चला जाएगा, एक डिजिट आगे चला जाएगा, यानी 2 बाहर आ जाएगा, तो 52.222 डैश। क्लियर। अब हम इन दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे यानी घटा देंगे, 10x में से x जाएगा 9x, यहाँ पे पॉइंट के बाद सारे 0 हो जाएंगे, 2 में 2 जाएगा, 2 में 2 जाएगा, ठीक। तो यहाँ बचेगा 52 माइनस 5, तो 52 माइनस 5, तो x इक्वल टू आपका आ गया 52 माइनस 5/9। और देखिए ये वही आया है जो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा हुआ है, ठीक। यानी इसकी वैल्यू आपकी आ गई 47/9, ठीक। तो इसमें भी एक फॉर्मूला जनरेट होता है, ठीक है। चलिए एक फॉर्मूला जो जनरेट हो रहा है वो जरा देख लेते हैं। ए पॉइंट बी सी, और बी सी के ऊपर बार लगा हुआ है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, पहले टोटल संख्या लिखेंगे ए बी सी, फिर हम वो नंबर लिखेंगे जो रिपीट नहीं हो रहा है यानी कि a, अपॉन 9 कितनी बार लिखेंगे, जितनी बार अंक रिपीट हो रहे होंगे, जो अंक रिपीट हो रहे हैं, यानी 2 अंक रिपीट हो रहे हैं तो 9, ठीक है। ये आपका आ गया आंसर। इसी तरह से अगर ये कुछ ऐसा लिखा हो, जैसे हमें इसकी वैल्यू चाहिए, ए बी सी डी ई, सी डी ई में बार लगा हुआ है, तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू हम लिख सकते हैं, पहले टोटल संख्या लेंगे, तो ए बी सी डी ई माइनस वो संख्या लेंगे जो रिपीट नहीं हो रही है यानी कि ए बी, अपॉन 9 लिखेंगे कितनी बार, जितनी बार अंक रिपीट हो रहे होंगे। तो कितने अंक रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 3 बार 9 आ जाएगा, ठीक। तो ये हो गया आपका रिकरिंग डेसिमल निकालने का तरीका। तो एक फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, ए बार पॉइंट में तो a अपॉन 9, पॉइंट ए बी यानी कि 2 अंक रिपीट हो रहे हैं तो ए बी अपॉन 99, ठीक है। पॉइंट ए बी सी अगर हो 3 अंक रिपीट हो रहे हैं तो इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी ए बी सी अपॉन 999, ठीक। कुछ इस तरह से वैल्यू दी हुई हो, ए पॉइंट बी बार, तो उसको लिखेंगे ए बी, पहले टोटल संख्या माइनस जो संख्या रिपीट नहीं हो रही है यानी कि ए, अपॉन एक डिजिट रिपीट हो रहा है इसलिए एक बार 9 आएगा, ठीक है। फिर ए बी पॉइंट सी डी, ये आपका आ जाएगा ए बी सी डी, पहले पूरी संख्या माइनस फिर वो संख्या जो रिपीट नहीं हो रही है यानी कि ए बी, अपॉन पॉइंट के बाद कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं इसलिए 9। क्लियर। ऐसे ही हम इसको भी निकाल सकते हैं, ए बी सी डी ई, सी डी ई में, तो ए बी सी डी ई माइनस ए बी, 3 अंक रिपीट हो रहे हैं तो 999। समझ में आ गया। ये कुछ प्योर रिकरिंग डेसिमल थे जिनकी वैल्यू हमने p अपॉन क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट की है, ठीक है। आगे समझ में। तो फिर आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, ओके।